गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा मियोसिस। लास्ट टाइम हमने माइटोसिस पढ़ा है पूरा। अब माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है, मियोसिस कहाँ होता है, इनमें क्या डिफरेंस है माइटोसिस से, सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मियोसिस। तो जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, इसको बोलते हैं हम मियोसिस या मियोटिक डिवीजन, और इसका दूसरा नाम है रिडक्शनल डिवीजन। जैसे उसका क्या था, इक्वेशनल, इसका क्या नाम है, रिडक्शनल डिवीजन। तो आपको पता चल रहा है रिडक्शनल, इसका मतलब इसमें क्या होंगे, क्रोमोसोम नंबर हाफ, यानी क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, यानी उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। जैसे हमने देखा 1 से 2 सेल बनी थी, हम 4 क्रोमोसोम लेके चले थे, लास्ट में जो 2 सेल बनी उनमें भी 4-4 क्रोमोसोम थे। यहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। तो जिन सेल्स के अंदर होती है मियोसिस, वो क्या कहलाती हैं, मियोसाइट या मियोटिक मदर सेल। मियोसाइट और मियोटिक मदर सेल जो डिप्लॉइड है, और डिप्लॉइड के बाद जब इसमें मियोसिस हो जाती है तो सारी सेल्स क्या बन जाती हैं, हैप्लॉइड, यानी क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, हाफ। यानी मियोटिक मदर सेल या मियोसाइट, या जिन सेल्स के अंदर मियोसिस होती है उनको हम मियोसाइट बोलते हैं, या उनको हम मियोटिक मदर सेल बोल सकते हैं। और वो डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, और उनके अंदर जब ये मियोसिस होती है तो कैसी सेल्स बनती हैं, हैप्लॉइड। तो रिडक्शन हो गया, यानी 2n से n। जैसे आपको अपना केस में देखिए, आप जहां पर अगर 46 क्रोमोसोम है तो मियोटिक डिवीजन जब होगा तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, यानी 23 रह जाएगा। मियोसिस का मतलब है हाफ रहना, क्रोमोसोम नंबर का आधा होना। तो ये कहां पर होगा, ये किन सेल्स में होता है, यानी मियोसाइट में कहां पर है, जर्मिनल सेल्स, यहाँ किसके अंदर होता है, ये गोनाड्स के अंदर। गोनाड्स यानी टेस्टिस और ओवरी, उसके अंदर, या हम बोल सकते हैं जर्मिनल सेल्स। तो ये क्या बनाएंगे, इनसे क्या बनता है, गैमीट्स। और इन गैमीट्स के अंदर, ये गैमीट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड। तो इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ। तो मेल गैमीट हो या फीमेल गैमीट हो, यानी जो डिप्लॉइड सेल है उनके अंदर मियोटिक डिवीजन हुआ तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, और क्या बचा, आधा। तो बेसिकली होता क्या है, पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही अभी आपको बता रही हूँ कि एक सेल है, मान लो ये, इसके अंदर 2n था, डिप्लॉइड थे क्रोमोसोम। अब इसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस जो है बेसिकली 2 उसमें कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, यानी सिक्वेंशियल डिवीजन है ये। मियोसिस जो है ये सिक्वेंशियल डिवीजन है, यानी मियोसिस 2 पार्ट्स में कंप्लीट होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 पार्ट्स में कंप्लीट होती है। ये सिक्वेंशियल डिवीजन है, यानी 2 सीक्वेंस चलते हैं, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो है उसमें भी पहले कैरियोकाइनेसिस 1 होगी, फिर साइटोकाइनेसिस 1 होगी, देन इंटरकाइनेसिस होगी, फिर मियोसिस 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2, तब जाके बनेगी इसमें 1 से 4 सेल। तो इसको मैं थोड़ा बाद में बताती हूँ आपको, पहले मैं यहाँ पर आपको इसकी स्टेजेस बता दूं कि स्टेजेस में क्या होता है, तभी आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। सो मियोसिस 1 जो है इसके अंदर पहले कैरियोकाइनेसिस 1 होगा, कैरियोकाइनेसिस 1, और फिर होगा साइटोकाइनेसिस 1, ठीक है। मियोसिस 2 में होगा कैरियोकाइनेसिस 2 एंड देन साइटोकाइनेसिस 2, ठीक है। तो माइटोसिस के अंदर ऐसा 1 2 नहीं था कुछ भी, तो प्लेन है अगर, तो वो सिंपल है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो वो माइटोसिस है। यहाँ पर क्या है, कैरियोकाइनेसिस 1 देन साइटोकाइनेसिस 1, फिर आएगा कैरियोकाइनेसिस 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2। इनके बीच में भी होती है इंटरकाइनेसिस। तो पहले जो कैरियोकाइनेसिस 1 है, उस कैरियोकाइनेसिस 1 में क्या होगा, प्रोफेज 1, वही सेम, मेटाफेज, स्टेजेस तो वही है, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, स्टेजेस वही हैं।
ठीक है। उसके बाद आएगा इंटरकाइनेसिस, देन आएगा, ये फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गई कैरियोकाइनेसिस की, ये कैरियोकाइनेसिस 1 हो गया। देन साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस 1, इसके बाद 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। उसके बाद स्टेज आएगी इंटरकाइनेसिस। तो इसको आप उससे मत कंपेयर करिएगा, किससे, इंटरफेज से। यहां पर भी मियोटिक जब डिवीजन होता है स्टार्ट, तो पहले इंटरफेज होती है, ऐसा नहीं है कि इसमें इंटरफेज नहीं होती, इसमें भी G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 में सारी प्रिपरेशन होती है जो माइटोसिस में हुई थी, S में वही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, G2 में फिर से वही माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी या जो है वो वापस से रेप्लिकेट करते हैं। तो सारी प्रोसेस सेम वैसे ही होती है जैसे माइटोसिस की टाइम पर इंटरफेस में हुआ था। उसके बाद वहां पर वो माइटोटिक डिवीजन में एंटर करती है, यानी माइटोसिस में जाती है, यहाँ पर ये मियोटिक डिवीजन में जाती है। तो रेप्लिकेशन एक ही बार होता है डीएनए का इंटरफेस में, वो इंटरफेस है, ये इंटरकाइनेसिस है नहीं, 2 मियोसिस के बीच की स्टेज, ये शॉर्ट ड्यूरेशन फेज है, सिर्फ ग्रोथ फेज है ये, यहाँ पर कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। नो डीएनए रेप्लिकेशन इन इंटरकाइनेसिस, नो डीएनए रेप्लिकेशन, कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता इंटरकाइनेसिस में। ये मियोसिस 1 के बाद होता है, मियोसिस 2 में जाने से पहले। और यहाँ पर आते आते सेल में 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं जिनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका होता है। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी, क्रोमोसोम नंबर मियोसिस 1 में ही हाफ हो जाता है, यानी जितने क्रोमोसोम से उससे आधे रह गए। तो फर्स्ट वाली बेसिकली जो मियोसिस 1 है वो रिडक्शनल डिवीजन है। तो मियोसिस 1 बेसिकली क्या है, ये जो कैरियोकाइनेसिस 1 है या मियोसिस 1 है, ये बेसिकली रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है। और इंटरकाइनेसिस में कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं है, शॉर्ट ड्यूरेशन फेज है, उसके बाद ये एंटर करेगी मियोसिस 2 में, और इसमें कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। अब जब ये मियोसिस 2 में एंटर करती है तो इसमें भी वही सारी स्टेजेस आती हैं, वही सेम स्टेजेस हैं जो इसमें है, बस उसमें क्या आ जाएगा, 2 से उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कैरियोकाइनेसिस 2। अब हम देखते हैं कैरियोकाइनेसिस 2, तो इसमें वापस से वही होगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 and telophase 2, then cytokinesis। उसके बाद यहाँ पर बनेंगी 4 डॉटर सेल्स, हैप्लॉइड, सारी क्या होंगी, हैप्लॉइड, 4 सेल्स बनती हैं इसमें। तो जो फर्स्ट वाला डिवीजन है बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, और जो सेकेंड मियोसिस वाला डिवीजन है उसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। अगर हम वैसे देखेंगे तो वैसे हम मियोसिस को बोलेंगे रिडक्शनल डिवीजन, पर यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक्चुअली में तो क्रोमोसोम नंबर मियोसिस 1 में ही हाफ हो जाता है। सेकेंड वाला जो डिवीजन है वो इक्वेशनल डिवीजन है, उसमें 2 से 4 सेल बनती हैं, सेम वैसे ही जैसा आपने माइटोसिस में देखा है। जैसा माइटोसिस में होता है तो मियोसिस सेकेंड सेम माइटोसिस की तरह है, तो इसीलिए इसको माइटोसिस की तरह इक्वेशनल डिवीजन भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसमें, तो ये क्लियर हो गया कि रिडक्शनल डिवीजन फर्स्ट मियोसिस 1 है, यानी पहले कैरियोकाइनेसिस 1 में ये चारों स्टेजेस हुई, साइटोकाइनेसिस हुआ, 2 डॉटर सेल्स बनी, इंटरकाइनेसिस आया, मींस 2 मियोसिस के बीच का स्टेज जिसमें कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन फेज है, ग्रोथ फेज। उसके बाद कैरियोकाइनेसिस सेकेंड में एंटर करेगा, यानी मियोसिस 2 में, जहां प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 होगा, साइटोकाइनेसिस 2 होगा, साइटोकाइनेसिस 2 है ये। उसके बाद 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगी जो हैप्लॉइड होंगी, और ये इक्वेशनल डिवीजन है, ये सेम वैसा ही है जैसा माइटोसिस का डिवीजन है सेकेंड मियोसिस वाला। और क्या डिफरेंस है अभी मैं आपको ये सेल से भी बना के बताऊंगी। प्रोफेज 1 लॉन्ग ड्यूरेशन फेज है, सबसे लंबी ड्यूरेशन होती है प्रोफेज 1 की, जिसके सब स्टेजेस हैं, और वो सब स्टेजेस कौन कौन से हैं जिनको आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे बाद में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस।
ये 5 सब स्टेजेस है प्रोफेज 1 की, ये सबसे लंबी ड्यूरेशन की फेज है और सारा कुछ जो रिकॉम्बिनेशन होता है, जो क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं, सब कुछ प्रोफेज 1 में होता है। यानी प्रोफेज 1 सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन फेज है जिसको 5 सब स्टेजेस में अगेन डिवाइड किया गया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। अब आप सोच रहे होंगे इनको हम याद कैसे रखेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं जब इनको बताऊंगी तो आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगी याद करने की, जिससे आप इजीली इनको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं बस ये और आपको बता दूं कि किस तरह से ये सेल 4 बनती हैं और इक्वेशनल डिवीजन क्या है, इसको हम डिटेल में पूरा पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए मैं जो अभी आपको बता रही थी इसमें 4 सेल्स बन रही थी, तो वो 4 सेल्स कैसे बन रही हैं। देखिए पहले मियोसाइट है, ये मान लो डिप्लॉइड सेल है, ये मियोटिक मदर सेल है, मियोटिक मदर सेल, ठीक है, डिप्लॉइड है, इससे बनी 2 सेल, ये हो गई हैप्लॉइड। ठीक है, इसमें क्या हुआ, मियोसिस 1, बेसिकली क्या होता है मियोसिस में वो बता रही हूँ। मियोसिस 1, तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया रिडक्शन डिवीजन, यानी यहाँ पर 46 क्रोमोसोम थे तो यहाँ पे 23 आ गए, तो क्या हो गया यहाँ पर रिडक्शन, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, तो मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन। उसके बाद इनसे फिर 2 सेल बनेगी, इनसे फिर 2 सेल बनेगी, इनमें भी क्रोमोसोम नंबर हाफ ही रहेगा, अब इसका हाफ नहीं होगा। तो देखो 23 था तो यहाँ भी 23, यहाँ भी 23, यहाँ भी 23, यहाँ भी 23, तो ये सेकेंड मियोसिस सेकेंड क्या हो गई, मियोसिस सेकेंड इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम है जैसा कि आपने माइटोसिस में देखा था, जितने थे क्रोमोसोम, एक सेल से 2 सेल बनी थी, क्रोमोसोम नंबर सेम था, यहाँ पे भी 1 से 2 सेल बनी, इस दूसरी से ये 2 सेल बनी, तो 4 सेल्स बन गई डॉटर सेल्स, जिनमें क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर आधा हो चुका है और यहाँ पर सेम है, इसलिए इसको हम इक्वेशनल डिवीजन यानी मियोसिस सेकेंड इक्वेशनल डिवीजन है, जैसा माइटोसिस होता है सेम वैसा ही है। तो ये पूरा कैसे हो रहा है इसको हम डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है मियोसिस में, कैसे होता है रिडक्शन, कौन से फेज में होता है और कौन से फेज में इक्वेशन होता है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।